नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एम्स नर्सिंग विद अमित यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स बहाली के बारे में, जिसका कि आप सभी को पता है कि इसका फॉर्म भरा जा चुका है और एग्ज़ाम इसका होने वाला है और एग्ज़ाम का डेट भी आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि बीटीएससी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मिनिमम मार्क्स कितना लाना होगा, मिनिमम आपको कितना परसेंट लाना होगा, तब जाके आप क्वालिफाई कहलाएंगे। और साथियों, इसमें कट ऑफ कम ही जाने की चांस है, जिसमें कि आप अगर क्वालिफाइंग नंबर ला देते हैं, परसेंटेज उतना ला देते हैं, तो आपका चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये परसेंटेज जो है किसको कितना लाना है, ये सारी चीज़ आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और सीबीटी एग्ज़ाम में आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा वो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपका वो कितना के बराबर होगा, 75 नंबर के बराबर होगा। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा जो कि 75 नंबर के बराबर होगा। ये कैसे होगा ये हम बात करेंगे। और महिलाओं को इसमें विशेष छूट, क्या विशेष छूट मिला है, क्या हम मेरे ख्याल से क्या है इन लोगों का मिला है, ये इस पर भी हम बात करेंगे। और नंबर का कैलकुलेशन कैसे होगा, कट ऑफ बनाने के लिए बीटीएससी कैलकुलेशन कैसे करेगा, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे और इस पे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, यहाँ पे तो भर्ती का डिटेल्स दिया गया है, कितना पद था, कितना कौन सा लेवल पे था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। हम चलते हैं डायरेक्ट अपने आज के टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से शुरुआत होता है। यहाँ पे आप देखिएगा सीबीटी एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो 75 अंक का होगा। और एक्सपीरियंस के आधार पे जो मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 25 अंक एक्सपीरियंस के आधार पे। टोटल कितने हो गए, 100 नंबर हो गए। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं एक्सपीरियंस के आधार पर एक्सपीरियंस वालों को मतलब किस किन लोगों को एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। चलिए एक बार उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है भी, तो आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है ना, परसेंटेज, मिनिमम क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है उतना आपको लाना होगा। अगर आप उतना नहीं लाते हैं तो आपके में जो एक्सपीरियंस का नंबर है वो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है तो दोनों बराबर हैं, जब तक आप क्वालिफाइंग मार्क्स पास नहीं करते हैं। तो बस इतना जान लीजिए कि जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, वो लाएंगे तभी उनका एक्सपीरियंस का नंबर जुड़ेगा, नहीं लाएंगे नहीं जुड़ेगा। ठीक है, चलिए इतना देख लिए। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे जो नंबर का कैलकुलेशन है, कैसे कैलकुलेशन करेगा बीटीएससी। यहाँ पे दो नोट में जो 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। साथियों, ये बहुत ज़रूरी है आपका जानना। अगर आप जाने रहेंगे तो आप उसके हिसाब से अपना जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और माइनस मार्किंग कंट्रोल करेंगे। चलिए सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे जो कि प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, यानी 100 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, और साथियों इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 आपका जो है निगेटिव मार्किंग है। इसमें आपको 1/4 निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 100 क्वेश्चन है, उसमें आपने अटेम्प्ट किया 80 क्वेश्चन। ठीक है, 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, जिसमें से आपका 60 क्वेश्चन सही निकला। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन सही निकला तो आपका जो है 20 गलत हो गया। तो 20 हम घटा लेंगे 80 में से। ठीक है, हम 80 में से 20 को घटा लेंगे। चलिए यहाँ पे हमारा तो 60 सही हो गया। 60 सही होने के बाद हम 20 इसमें से घटाएंगे, तो 80 में से, 1 मिनट सॉरी,
हाँ तो देखिए यहाँ पे हमारे 100 में से 80 हमने क्वेश्चन मारा, टिक किया, जिसमें से हमारा 60 क्वेश्चन सही निकला, ठीक है, और 20 क्वेश्चन गलत निकला, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें 60 क्वेश्चन सही निकला, 20 क्वेश्चन गलत निकला। तो 20 क्वेश्चन का अगर हम निगेटिव जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 5 नंबर। 5 नंबर आपका कट जाएगा, 1/4 निगेटिव के हिसाब से आपका जो है 5 नंबर कट जाएगा। तो इसके बाद हमारा जो 60 नंबर आया था, 60 नंबर तो हमारा सीधा सीधा आ गया, 60 को सही था, ठीक है। तो अब इसमें से 60 नंबर में से 60 नंबर में से फिर हम 5 घटाएंगे, 5 घटाएंगे, ये किसका घटाएंगे, निगेटिव मार्किंग का। तो कितना आ गया हमारे पास, 55। हमारा कितना नंबर बचा, 55 नंबर। अब 55 नंबर में हमारा जो 55 नंबर आया है, इसमें हम गुना करेंगे 0.75 से, इसमें गुना करेंगे 0.75 से। इसके बाद जो हमारा नंबर आएगा वो होगा हमारा ओरिजिनल टोटल नंबर परसेंट, ठीक है। चलिए अगर इसको गुना कर देते हैं तो लगभग आपका कितना आएगा, 41.25। तो ये जो नंबर आया यही आपका जो ओरिजिनल जो मार्क्स है ये आया 41.25। अगर आपका 60 क्वेश्चन गलत होता है, 60 क्वेश्चन सही होता है, 20 क्वेश्चन गलत होता है, तो आपका कितना परसेंटेज बन के आएगा, 41.25। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं किसको कितना नंबर लाना है, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना है। एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ पे देखिए, ये जो सामान्य वर्ग यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी को कितना लाना है, जनरल कैटेगरी को लाना है 40%, ठीक है। उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% जनरल कैटेगरी को। उसके बाद पिछड़ा वर्ग यानी BC1, ठीक है, BC1 को कितना लाना है, 36.5%, ठीक है। अब देखते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC या फिर आप BC2 बोल लीजिए, उनको कितना लाना है, 34%, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं तथा निःशक्तता यानी कि दिव्यांग, इन लोगों को कितना लाना है, 32%, सिर्फ 32%। यानी कि जो SC ST हैं, SC ST जो हैं, और महिलाओं यानी यहाँ पे आप महिलाओं देखिए, ये किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हों, चाहे वो जनरल की हो, चाहे वो OBC की हो, यानी BC1 हो, BC2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ लाना है 32%, सिर्फ 32%। और इसी का बात मैं कर रहा था थंबनेल पे कि उनको विशेष छूट मिला है, क्योंकि महिलाएं किसी भी कैटेगरी का हो, उनको सिर्फ 32% ही लाना है। और ये जो कटअप दिया गया है ना, ये जो कटअप दिया गया है, ये सिर्फ पुरुषों पे काम करेगा, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं को सिर्फ 32% ही लाना है पास करने के लिए, इसके बाद वो क्वालिफाइड माने जाएंगे, ठीक है। और पुरुषों को इतना लाना पड़ेगा कैटेगरी के हिसाब से, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, इसी का बात मैं कर रहा था। चलिए अब आगे देखते हैं। तो साथियों मैंने इसमें आपको बता दिया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, कितना आपको लाना पड़ेगा पास करने के लिए, और बाकी जो नंबर का कैलकुलेशन है वो कैसे होगा वो भी मैंने बता दिया आपको। और ये भी बता दिया आपको कि 100 नंबर का क्वेश्चन यानी 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा आपका, वो 75 नंबर के बराबर कैसे होगा, ठीक है। जिसमें कि मैंने बताया आपको कि आपका जितना नंबर आएगा कट छँट के जो भी आएगा माइनस निगेटिव करके, उसमें आपको 0.75 से गुना करना है, जो मार्क्स फाइनल आएगा नंबर वही आपका नंबर होगा टोटल, जो कि 75 नंबर। यानी आप 75 नंबर से ज़्यादा नहीं ला सकते CBT एग्ज़ाम में, CBT एग्ज़ाम में आप इससे ज़्यादा नहीं ला सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी सब तो मैंने आपको बता दिया। तो साथियों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ठीक है।